एक्चुअली किसी वायरस की वजह से कैसे दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, काम, स्कूल, कॉलेज, हर निज़ाम जो है रुक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और वो बहुत खौफनाक टाइम था, और वो कुछ हफ्ते, महीने नहीं, साल, मोर देन अ ईयर वो हमने वक्त गुजारा है। तो इसलिए हैंटा वायरस से अभी भी सब बहुत खौफजदा हैं। तो हमें तो ये पता है शिप वाली सारी सूरत हाल, अब वो ये कि वो कितने लोगों से उनका एक्सपोजर हुआ जो इन्फेक्टेड थे या जिनको एक्सपोजर था, वो अब एक्सपोज जो हुए थे वो आगे कितने लोगों को अफेक्ट करेंगे, ये तो एक पता है ना हमें जो है बात। अच्छा, अब एक और बात जो आप लोगों को शायद नहीं पता, वो ये कि 1993 में हैंटा वायरस के जो है केसेस सामने आए, 97-98 में आए, 2015-16 में आए। क्या वजह उसमें इस टाइम पे क्यों केसेस आए? ये वो टाइम था जब एल निनियो की, आपको याद है हमने बात की थी, इस साल भी एल निनियो है। और ये क्या है कि जब आपका जो है बहुत शदीद गर्मी पड़ेगी, थोड़ा सा पीछे जाएंगे पैसिफिक ओशन में जो है, वहाँ से इतनी गर्म हवाएं उठेंगी कि टेम्परेचर दुनिया का जो है बहुत ज़्यादा राइज करेगा, मे बी अप टू 60 हम लोग डिग्री। तो ये लिंक कैसे है उसमें? लिंक ऐसे है कि जब एल निनियो की वेव आती है जिन सालों में, ये जो चूहे हैं ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, और जब इनको वो बेहतरीन मौसम मिलता है, इनको पाइन नट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, तो ये बहुत मल्टीप्लाई करते हैं। बारिशें, गर्मी, नमी, इसमें ये आइडियली जो है ना फैलते हैं। और जब इनकी तादाद ज़्यादा होती है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो हैंटा वायरस के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप समझें, और मुझे लगता है कि बहुत एहतियात करें। ये जो चूहे हैं, और ये इतने ज़्यादा हैं कम्युनिटीज़ में जहाँ घर हैं, ये वो इतने फिर रहे होते हैं रात को अपार्टमेंट्स में। इन चूहों का इलाज करें, इनको सीरियसली लें, इनको ये बहुत खतरा है, जानलेवा। आप ये देखें कि ये जो वायरस है ये चूहों से आया है। देखें वो कंटेजियस भी है, बिल्कुल मास स्केल पे चूहों को एलिमिनेट पहली करें। तो तशवीश ये है कि जो शिप से लोगों को उतारा गया है ना, यानी अब इसमें कितने लोगों को ये लग जाएगा, कंटेजियस है या नहीं है, क्वारंटीन प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ उन लोगों का, उनका इंटरेक्शन किन किन लोगों से था, जिसको भी पता नहीं है, जिसको ट्रैक एंड ट्रेस नहीं कर सके। इस रीजन की बात करें, 2 भारतीय थे उसमें जी। अब वो जब वापस जाएंगे एयरपोर्ट्स पे, देखें आप क्या सूरत हाल कितने लोगों से उनका कांटेक्ट हुआ था। तो ये बड़े खतरे की बात है। लेकिन मैं लिंक पे इसके हैरान हूँ। लिंक देखें, बिल्कुल ऐसे ही रिसर्च के बाद बाद एल निनियो, और ये वही साल है, एल निनियो का साल है, बहुत गर्मी पड़नी है, चूहों ने शदीद मल्टीप्लाई होना है। प्लीज अलर्ट हो जाएं और ख्याल करें कि चूहों को बढ़ने नहीं देना। चले, ये तो सीरियस बात करें, अब चूहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब तो बिल्ली रख के भी, बिल्ली से भी नहीं डरते चूहे। और बिल्लियां प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं ये देख रहा था, हाँ नहीं अटैक कर रही, क्या हो गया की बात है कि बिल्लियां जाके चूहों को पकड़ती थी, बिल्लियां अब ऐसे हो गई। मतलब चूहों से बिल्ली डर रही है, मैंने देखा। बिल्लियों को या तो चूहा बड़ा हो गया है और बिल्ली को अपने आप को कमजोर समझ रहे हो। बिल्लियों ने इतनी मजे की चीजें खानी शुरू कर दी, फ्राइड फूड, बर्गर। बिल्ली बहुत ताकतवर है, उनको कच्चा खाना शायद बिल्ली अगर बोलना ही शुरू कर दे तो आप देखें कि बिल्ली की जबान के आगे चूहा बेचारा खामोश हो जाता है। चूहे की क्या बिसात है बिल्ली के आगे। अब मैं मिडिल ईस्ट में देखती थी कि बिल्ली अपनी आवाज से चीख से मार देती है बिल्ली के पीछे। सुनो ना, इसको मसला देखिए, चूहे हैं। अच्छा, चूहे बिल्ली नहीं। हाँ। तो वो जो एक बॉक्सेस नहीं होते जो आपके रैट को जो पकड़ लेते हैं, ये बॉक्सेस यहाँ सड़कों पे, घरों के बाहर इतने रखे हुए थे। ट्रैप भी नहीं, बड़ा अच्छा, बड़ा तमीज का ट्रैप है। इसमें कोई बच्चा जख्मी नहीं हो सकता अनलेस कि आप बहुत ही शरारती से अपना हाथ पूरा अंदर ऐसे डालें, तब आपको पकड़े। ये बड़े सेफ ट्रैप्स होते हैं। ये हमें गली गली, घर घर, ये जो माउस के ट्रैप्स हैं, कड़क्की नहीं, कड़क्की से तो आधे घर वाले जो है ना उनके पैर आए हैं, चिपकने वाला आता है, चिपकने वाला यूं रखा उसने पंजा, बस वो पंजा वहीं चिपक गया उसका। ये भी ठीक है ना, और वो ऐसा चिपकता है कि फिर नहीं करता वो। लेकिन प्लीज ये तो जो है ना, पंजा चिपका ले उसका। चूहों से डरे, क्योंकि चूहे बाप से नहीं डरते। चूहों से डरे क्योंकि चूहे बिल्ली से नहीं डर रहे।